दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट से मिल गई। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, फैसला वहां रिजर्व हो गया। लेकिन बात यह है कि राउज एवेन्यू कोर्ट पे जब जज ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और ये कह दिया कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, और इस मामले को लेकर कई और टिप्पणियां राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने लिखी और कहीं, तब एक पूरा का पूरा गैंग सोशल मीडिया पर हावी हो गया। वो गैंग जो कभी अदालतों के सम्मान की बात करता है, कभी जजों के सम्मान की बात करता है, लेकिन जब कोई जज ऐसा फैसला दे दे जिसपे विपक्ष के किसी नेता को राहत मिलती हुई दिखे या इस भारतीय समाज से जुड़े हुए अल्पसंख्यक समुदाय को कोई राहत मिलती हुई दिखे, तब वो ट्रोल गैंग उन जजेस के ऊपर भी ट्रोलिंग करने से बाज नहीं आता। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने लिखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन के कथन को और कहा था कि यह बेहतर होगा कि 100 अपराधी छूट जाएं पर किसी निर्दोष को सजा ना हो। न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। जमानत देते वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने लिखा कि ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्वाग्रह से काम कर रही है। जज ने यह भी लिखा कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के पर्याप्त सबूत नहीं है और उसे किसी भी तरह से हासिल करने में समय लग रहा है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर जस्टिस न्याय बिंदु की सख्त टिप्पणियां सामने आई और इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ ट्रोलिंग का। जज न्याय बिंदु की ट्रोलिंग की जा रही है सोशल मीडिया पर और खासतौर पर ट्विटर, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर ट्रोलिंग हो रही है। और ट्रोलिंग करने वाले कौन हैं वो उनकी प्रोफाइल से साफ तौर पर पता चल रहा है, उनके नामों से साफ पता चल रहा है कि वो किस तरह के मानसिकता से जुड़े हुए हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और किस नेता को अपना आइडियल मानते हैं। ईडी मनी ट्रेल दिखाने में नाकाम रही, ये राउज एवेन्यू कोर्ट की जज ने साफ तौर पर माना है। ईडी गोवा चुनाव से साठगांठ दिखाने में नाकाम रही, ईडी निष्पक्षता से कार्रवाई करने में विफल रही, ईडी केजरीवाल को किसी भी अपराध की आय से जोड़ने में विफल रही। ये बिंदु खुद राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने जमानत देते वक्त उठाए। केजरीवाल को जमानत देने वाली जज को अब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। एक ही तरह की भाषा ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही तरह के कंटेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस ट्रोलिंग का उद्गम एक ही स्रोत से हो रहा है। ये वही लोग हैं जिनको केजरीवाल की जमानत मिलने का दुख है और ये दुखी लोग इतने दुखी हैं कि जज का अपमान करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इनका दुख यह है कि विपक्ष में जो नेता, जो पार्टी, एक सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र में बहुत मजबूत है, उसको दिल्ली में लगातार चुनौती दे रही है, उस नेता को आखिर जमानत कैसे मिल गई। कल जस्टिस न्याय बिंदु ने एक फैसला सुनाया। आज देखिए किस तरह से जस्टिस न्याय बिंदु पर ट्रोलिंग हो रही है, घटिया घटिया किस्म की बातें लिखी जा रही हैं। ये 2-2 रुपए ट्रोलिंग के लेने वाले लोग किस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर इन्हें ताकत कहां से मिल रही है। एक जज के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किस आधार पर ये लोग कर रहे हैं और इनको ताकत कौन दे रहा है। जजेस के खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप आलोचना कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए, अपनी दलीलों को दीजिए। और ईडी है मौजूद जो अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ हाईकोर्ट गई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वो लोग जो अब भी अपने आप को मोदी भक्त या मोदी के परिवार का हिस्सा, मोदी के कुटुंब का हिस्सा मानकर लिखते हैं प्रोफाइल में, वो लोग दरअसल बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रोफाइलिंग है, जो उनके नाम है, उसको धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए ये लोग किस तरह के लोग हैं, किसके समर्थक लोग हैं, जो अपनी भाषा से, अपनी प्रोफाइल से साफ तौर पर बताते हैं कि वो किस तरह की पार्टी के समर्थक, किस विचारधारा के समर्थक हैं। केजरीवाल को जमानत देने वाली जज के लिए कह रहे हैं कि जज ऐसी जज हैं तो विदेशी लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी भारत में। ऐसे न्यायाधीश के रहते हुए हमारे लोकतंत्र में विदेशी हस्तक्षेप की क्या जरूरत है। ये वो लोग हैं ट्रोलिंग करने वाले जो अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्ष के नेताओं को विदेशी मानते हैं। ये कहते हैं कि अगर ये जीत रहे हैं तो पाकिस्तान खुश हो रहा है। ये वो लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में सिर्फ सामंती विचारधारा को हावी करना चाहते हैं। एक विचारधारा
और एक व्यक्ति के नाम का नारा लगाने वाले लोग न्याय देने वाले जजेस पर भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर समझिए कि ये किस हद तक गिर सकते हैं। आपकी मर्जी का फैसला आए तो वाह वाह, और आपकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला आ जाए तो आप फिर अपशब्दों का इस्तेमाल करने से भी चूकेंगे नहीं। तो फिर सोचना और समझना किसे है कि आखिर न्याय व्यवस्था में न्याय किस तरह से हो कि सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ अपनी विचारधारा को हावी करें, अपनी सोच को हावी करें, बल्कि न्याय तो वो होता है जिसपे पक्ष या विपक्ष नहीं बल्कि न्याय समान रूप से हो। और शायद अगर वही कोशिश है अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त, तो फिर इसका सम्मान होना चाहिए।